गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज क्लास 4 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पार्ट 10 है। पार्ट 10 में है 3 बुद्धिमान। इसमें 3 दोस्तों के बारे में कहा गया है। पहला दोस्त है गोपी, दूसरा हरि और तीसरा है देव, जो कि नगदहा गांव के निवासी हैं और वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। इसमें कह रहा है कि वे लोग काम की तलाश में जयपुर जा रहे थे, लेकिन घर से निकले हुआ उनको 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन कोई भी काम नहीं मिला। अभी वे क्या करेंगे? तो देव घबरा कर बोलता है, कोई बात नहीं, अगर हमें काम नहीं मिलेगा तो हम जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर काम दे देंगे। तभी हरि की नज़र जमीन पर ऊँट के पैरों के निशान को देखकर बोलता है कि लगता है यहाँ से कोई ऊँट गुजरा है ना, क्योंकि ज़मीन में उनके पैर का निशान है। तो क्यों ना हम लोग थकावट दूर करने के लिए ये जो चलते क्या है इसके पीछे पीछे जाएं और कुछ ना कुछ विशेषता के बारे में हम लोग आपस में बातें करें। गोपी पैरों के निशान देखकर कहता है, इस ऊँट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। हरि कहता है, मैं भी इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। और जो तीसरा दोस्त था देव, वो भी हंसते हुए कहता है, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ, आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊँट के बारे में बातें करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे वे लोग बैठ जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक व्यक्ति पे पड़ती है जो दूर से भागता हुआ आ रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है और वह उसे ढूंढ रहा है। वह व्यक्ति गोपी के पास आता है और गोपी फिर मन में मन कहता है कि ये लगता है कोई धनी व्यापारी है, क्योंकि इसने रेशम के वस्त्र पहने हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चिंतित भी है। तभी व्यापारी हाँफते हुए कहता है, मेरा एक ऊँट खो गया है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? तब हरि ऊँट की विशेषता बताया है कि क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है? व्यापारी खुश होकर कहता है, हाँ। गोपी कहता है, क्या हुआ दाईं आँख से अंधा है? व्यापारी कहता है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने जरूर उसे देखा होगा। तभी देव कहता है, क्या आपके ऊँट की पूँछ जो है वो छोटी है? व्यापारी कहता, हाँ हाँ, आप सच कह रहे हैं। आप बिना देखे इतनी सारी विशेषता कैसे बता दिए हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा और ऐसा लग रहा है कि आप मेरा ऊँट को किसी दूसरे व्यापारी को बेच दिए हैं। मैं इसके लिए राजा जो हैं जयपुर के, उनके पास शिकायत करूँगा, वही इसका हल निकालेंगे। तो फिर व्यापारी कहते, चलिए मेरे साथ राजा के पास। वो तीनों दोस्त को लेकर जयपुर के राजा के पास आते हैं। राजा सिंहासन पे बैठे हैं। मंत्री जो वहाँ का है सिपाही, वो तीनों दोस्त को और व्यापारी को लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा के पास सारी बातें बताते हैं कि ये तीनों दोस्त कह रहा है कि मैंने बिना देखे इनके ऊँट के बारे में विशेषता बताई, जबकि ये जो व्यापारी है वो कह रहा है कि नहीं, इसने मेरे ऊँट को ले चुरा कर दूसरे व्यापारी को बेच दिया है, कृपया कोई समाधान निकालें। राजा सबसे पहले हरि से पूछते हैं कि तुम बताओ आखिर बात क्या है। हरि राजा को प्रणाम करता है, फिर बोलता है, मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए, इसलिए मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है ऊँट एक पैर से क्या है, लंगड़ा है। राजा ताली बजाता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, कहकर गोपी की ओर देखते हैं। अब गोपी की बारी आई। गोपी भी राजा को प्रणाम करते हैं, कहते, महाराज, मैंने देखा कि ऊँट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्ते को खाया था, उसने दाईं ओर लगे पत्ते को छुआ तक नहीं, अतः मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ऊँट दाईं आँख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर कहता है, तुम भी बहुत चतुर हो। फिर देव कहता है प्रणाम करके, महाराज, मैंने ऊँट के पैरों के निशानों के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी, मुझे अंदाज था कि उसके एक पैर में हो सकता है घाव है और उस घाव से ही खून की बूंदें गिरी हो, और मक्खियों को पूँछ से नहीं भागा पाने के कारण उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा, वह पूँछ से उसे उड़ा देता। तो महाराज, मैं इस निष्कर्ष पे निकला कि हो सकता है ऊँट की पूँछ छोटी हो। राजा तीनों की बातें सुनते हैं और सुनकर वह विश्वास कर लेते हैं कि ये लोग तीनों दोस्त सही कह रहा है, इसने ऊँट को देखा तक नहीं है और ना ही चुराया है। और इतना कहकर कहते हैं, तुम तीनों ही बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुम तीनों को ही अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं और
पूरे सभा में, राजमहल में पूरा जोर जोर से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो नारे लगने लगते हैं। ठीक है, तो यही इसकी शॉर्ट्स में कहानी थी। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है गोपी, हरि और देव किस गांव के निवासी थे और वे कहाँ जा रहे थे? आंसर लिखेंगे गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी थे और वे काम की तलाश में जयपुर नगर जा रहे थे। दूसरा है राज दरबार क्या होता है, वहाँ क्या क्या होता होगा? राज दरबार में राजा, राजा के मंत्री, सिपाही, राजपत्नी होती है, उनकी बेटा भी होता है। और राज दरबार में जनता के साथ न्याय होता है, जनता की परेशानी को सुना जाता है, फिर न्याय भी दिया जाता है। ठीक है। तीसरा में कह रहा है तीनों ने ऊँट की क्या क्या विशेषता बताई, ऐसा कहने के पीछे उन्होंने क्या कारण बताए? तो इसमें लिखेंगे हरि ने बताया ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है, गोपी बताया वह दाईं आँख से अंधा है, देव बोला ऊँट की जो पूँछ है वो क्या है, छोटी है। ऐसा कहने से के पीछे उनका मकसद जयपुर के राजा के पास जाना था और काम मिलना था, है ना, काम को खोज रहे थे। 4 में है राजा ने तीनों मित्रों को बुद्धिमान माना, क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। फिर है पाठ में से पहला, गोपी, हरि और देव जयपुर के राजा के पास क्यों जाना चाहते थे? काम की तलाश में, है ना, इसलिए वो जयपुर के राजा के पास जाना चाहते थे। व्यापारी तीनों मित्रों को लेकर राज दरबार क्यों गया? क्योंकि उसे लगा कि यही तीनों मित्रों ने मेरे ऊँट को लेकर चुराकर दूसरे व्यापारी को बेच दिया है। अब ये जो तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, ये आपके बुक में ही पीछे दिया हुआ है, तो इसे आप तीनों अपने बुक से लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थैंक यू।